हाय, मैं हूँ ज्योति। आपका मेरे चैनल एसिमुलेटर स्टडी पे स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है बायकॉम सत्याग्रह। बायकॉम सत्याग्रह अस्पृश्यता एवं भेदभाव के खिलाफ चलाया गया एक अहिंसात्मक आंदोलन था, जो 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। त्रावणकोर में एझावा एवं पुलैया निम्न जाति थी, जिन्हें सामाजिक रूप से अपवित्र माना जाता था। उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के नियम बनाए गए थे। निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्हें मंदिर के आसपास सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध था। इस आंदोलन की शुरुआत त्रावणकोर के बायकॉम ग्राम में महादेव मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर अस्पृश्यों के चलने के अधिकार को लेकर शुरू हुआ था। इस समय कई निचली जातियों ने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए ईसाई धर्म को अपना लिया था। बायकॉम सत्याग्रह से जुड़े कुछ प्रमुख नेता के केलप्पन, टी के माधवन, मन्नाथु पद्मनाभन, बेलायुध मेनन, के नीलकांतन नंबूदरी और टी आर कृष्णस्वामी शामिल थे। बाद में इस आंदोलन में कांग्रेस नेता सी राजगोपालाचारी और ईबी रामास्वामी पेरियार और जॉर्ज जोसेफ भी जुड़े थे। इन नेताओं ने आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। यह भी जान लें कि इस आंदोलन का नेतृत्व कभी भी महात्मा गांधी नहीं किए, ना ही इसमें भाग लिए। केवल सत्याग्रह के प्रत्येक चरण पर उनसे सलाह ली गई। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ना था। विशेषकर बायकॉम महादेव मंदिर में प्रवेश और मंदिरों के आसपास की सड़कों के उपयोग पर निचली जातियों के प्रतिबंध को समाप्त करना था। आइए देखें सत्याग्रह संबंधी गतिविधियां। बायकॉम के महादेव में प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले एझावा नेता टी के माधवन ने 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी में उठाया था। टी के माधवन ने 1921 में तिरुनेलवेली में महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें केरल में एझावा की दुर्दशा के बारे में बताया। 1923 में काकीनाडा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में माधवन ने केरल में दलित जातियों के साथ भेदभाव समाप्त करने का एक प्रस्ताव पेश किया। अब कांग्रेस भी स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ अस्पृश्यता उन्मूलन को आवश्यक मानने लगी। इसी प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि मंदिर प्रवेश सभी हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। केरल में अस्पृश्यता से लड़ने के लिए कांग्रेस अस्पृश्यता समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष के केलप्पन थे। इन्हें बायकॉम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। इन नेताओं ने अस्पृश्यता प्रतिबंधों के बावजूद अपने अधिकारों को पाने के लिए केरल प्रयत्नम शुरू करने का फैसला किया। इन पर पुलिस कार्रवाइयां होने लगी। कई नेता लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इस सत्याग्रह ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस नेता सी राजगोपालाचारी और ईबी रामास्वामी पेरियार बायकॉम पहुंचे और उन्हें भी 2 बार जेल जाना पड़ा। पेरियार की सत्याग्रह में भागीदारी के कारण इन्हें बायकॉम के नायक की उपाधि मिली। सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि 23 नवंबर 1925 को एक समझौते के तहत पूर्वी द्वार को छोड़कर मंदिर के सभी द्वार निचली जाति के हिंदुओं के लिए खोल दिए गए, जबकि मंदिर प्रवेश अभी भी बंद था। 1928 तक मंदिर की ओर जाने वाली सभी सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार मिल गया। 12 नवंबर 1936 तक निचली जातियों के मंदिर प्रवेश के सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। इस प्रकार सत्याग्रह का परिणाम यह रहा कि भारत में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। इसका प्रभाव भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के रूप में देखा जा सकता है, जो सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करता है।
वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता इस बात पर बनी हुई है कि इस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भारत में जाति आधारित भेदभाव विद्यमान है। जहां दुनिया जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों का सामना कर रही है, वहीं हमारा समाज अभी भी इस सामाजिक बुराई से जूझ रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी प्रथाओं और मान्यताओं को चुनौती देने का सामूहिक प्रयास जारी रखें। बाइकॉम सत्याग्रह की विरासत भारत और उसके बाहर जाति विरोधी आंदोलनों और सामाजिक संघर्षों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जीवित है। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर।